अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं अपनी बहुत ही पसंदीदा मसाला भिंडी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं अपनी कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ। इसके लिए मैंने 1 किलो भिंडी ले ली है। और भिंडी का ये है कि अगर आपने आज पकानी है तो आप कोशिश करें कि एक दिन पहले ये लेके आएँ और इसे अच्छी तरह से धो के आप रख लें। इस तरह ये होगा कि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। भिंडी आपकी बिल्कुल फ्राई भिंडी की तरह बिल्कुल अच्छी सी और खुशक और बहुत ही मज़े की तैयार होगी। उसके लिए आप ये स्टैंडर में रखें एक दिन पहले, और इसको पंखे के नीचे ऊपर से ये एक वाइट सा कपड़ा, ये जाली जो है ये मैं रखती हूँ इसके ऊपर। ये मैंने कल लाई थी और धो के मैंने इसके ऊपर ऐसे ये जाली वाला कपड़ा दे के मैंने रख ली थी, और आज मैं दूसरे दिन इसको बना रही हूँ। तो आगे पीछे ये मैंने बेटी से कह के कटवा के रख ली। तो दूसरी तरफ मैंने प्याज वगैरह काट के रखा है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। मैंने कुछ लोगों से सुना जी भिंडी बनाने में देर लगती है, काटने में, धोने में, ये होता है वो होता है। ऐसा कोई सीन नहीं होता। आप एक दिन पहले लेके आएँ और इसको अच्छे से धो के रख लें। एक तो टाइम की बचत होती है और दूसरे आपका जो है भिंडी बहुत मज़े की खुशक बनती है। तो प्याज, ये मैंने 1 किलो भिंडी है तो उसमें तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने प्याज ले लिया है। इसमें टमाटर प्याज मैं ज़्यादा डालूँगी। ये तकरीबन 1 किलो से 2-3 टमाटर मैंने निकाले हैं, बस तकरीबन किलो से थोड़ा कम यानी मैंने रखे हैं। कुछ टमाटर ये मैंने काट लिए हैं, 2-2 3-3 टुकड़े कर लिए हैं, और कुछ जो है वो मैं ग्राइंड करके डालूँगी ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन के रेडी हो जाए। तो नमक 1 टीस्पून हस्बे ज़ायक़ा। हम नमक मिर्च कम खाते हैं, सुरख मिर्चें अपने सालन में नहीं डालती। और ये जो गरम मसाला मैंने रखा है 1 टीस्पून ये है, और 1 टीस्पून हल्दी है, और 1 टेबल स्पून भर के खुशक धनिया पिसा हुआ। बस इसमें ये मसाले जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल 1 कप मैंने ये डाल दिया। आप अपनी ज़रूरत के तहत डालें, हम ऑयल और मिर्च कम खाते हैं तो मैं उस हिसाब से डालूँगी। तो इसमें प्याज हाफ़ में अभी डालूँगी, और जो हाफ़ होगा वो मैं एंड पे इसमें ऐड करूँगी। तो ये बहुत ही मज़े की मसाला भिंडी बन के रेडी होती है, और ये घर में सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। फ्राई भिंडी से भी ज़्यादा अच्छी ये बन के तैयार होती है। तो ये मेरा प्याज ब्राउन हो गया, मैंने बस इतना ही ब्राउन करना है भिंडी के लिए। अब जो ग्राइंड किए थे टमाटर 3-4 वो मैंने ऐड कर दिए, और इसके साथ बाकी जो थोड़े बहुत मसाले हम डालते हैं, हल्दी डाल दी, और खुशक धनिया ये 1 टेबल स्पून, नमक, और जो मैंने टमाटर जो काट के रखे हुए हैं अभी, गरम मसाला और नमक और ये सारी चीज़ें अब मैंने इकट्ठी सारी डाल दी हैं, और ये जो काट के रखे थे टमाटर ये भी ऐड कर दिए। तो अब यहाँ पे एक ट्रिक मेरी ये है कि मैं ये मसाला बनने के लिए रख दूँगी हल्की आंच पे, तो ये अच्छा सा पक जाएगा। और इतनी देर में अपनी भिंडी काट लूँगी, और भिंडी जो है 3-4 या 5 ऐसे मैं जोड़ के हाथ में रखूँगी और इसको मैं काट लूँगी। मैंने कुछ लोगों से ये कहते सुना जी भिंडी काटते हुए और तैयार करते हुए इतनी देर लगती है, तो ये 10-15 मिनट में ये आपका सालन बन के रेडी होता है और बहुत ही मज़े का होता है। ये ऐसे सिर्फ ये नज़र रखें कि भिंडी जो है अंदर से ख़राब ना हो, इसे देख के काटना होता है बहुत ध्यान से। तो हरी मिर्चें भी मैं साथ ही इसके अंदर ही काट लूँगी। तो उधर मेरा मसाला बन के रेडी हो रहा है, इधर मैंने अब भिंडी काट ली। अब हम भिंडी पहले काटें फिर मसाला रखें बनाएं, उसमें तो वाकई टाइम लगता है। लेकिन ये एक ऐसी ट्रिक है कि इसके साथ आप फ़ौरन सालन अपना रेडी कर सकते हैं जी। तो ये मेरी भिंडी भी कट गई, उधर मेरा मसाला भी पक के रेडी हो रहा है या हो चुका है, तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है उसका। अब मैं इसको अच्छी तरह भून लेती हूँ, टमाटर भी ताकि गल जाएँ और जो हल्दी वगैरह और मसाला अच्छा सा पक जाए। तो भिंडी बनाने में बस ज़्यादा यही प्रोसीजर होता है, धोना, काटना और मसाला बनाना। तो बाकी उसको पकने में तो ज़ाहिर है इतना टाइम नहीं लगता। तो आप लोगों को अगर मेरा ये मेथड पसंद आए तो मुझे प्लीज़ अच्छे कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये, और एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है, उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ये भिंडी डाल देते हैं। और यहाँ अपनी एक ट्रिक मैं आपको और बताती हूँ। अगर आपने ये भिंडी अभी अगर सारी आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने दूसरे टाइम के लिए बचा के रखनी है, तो इसे पहले 50% आप कुक करें, और जितनी आपने रखनी है दूसरे टाइम के लिए वो 50% कुक हुई जो है वो आप एक बाउल में डालें और साइड पे रख लें। उसे फ्रिज में रखें। फिर जब आपने दोबारा यूज़ करनी है, वो जो फ्रिज से निकालेंगे आप,
दोबारा गर्म करेंगे तो उस गर्म करने के अमल में जो है ना आपकी वो भिंडी फुल पक भी जाएगी और आपको ऐसे लगेगा जैसे अभी फ्रेश आपने तैयार की है। तो इसकी एक ये ट्रिक होती है कि आप फुल कुक करके आप दूसरे टाइम के लिए कभी भी ना बचाएं, वरना वो दूसरे टाइम गर्म करते हुए वो अजीब सा वो हो जाती है, गल भी जाती है और मज़े की नहीं लगती। और दूसरा, भिंडी को आप कभी ढक्कन लगा के और हल्की आंच पे मत पकाएं। आप इसको आंच थोड़ी तेज़ रख के, अभी मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है। तो ये मेरी भिंडी रेडी हो चुकी है और जो प्याज है एंड पे मैंने डाल के सिर्फ 1-2 मिनट हल्की आंच मैंने कर दी है। 1-2 मिनट में इसको थोड़ा सा बस ऐसे भून लूँगी और फिर बस मेरा चूल्हा बंद और मेरी मसाला भिंडी रेडी हो चुकी है। जी बस, तो ये मेरी मसाला भिंडी बन के रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी ये ट्रिक्स और टेक्निक्स पसंद आएंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। और आप लोग अक्सर ऐसा होता है कि मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक पे क्लिक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक पे ज़रूर क्लिक कर दिया कीजिए। ये ना करना थोड़ी सी ज़्यादती है। तो अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। इस तरह ये होगा कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलते रहेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाएगी। आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा जी। फ़ी अमानिल्लाह।